everyone and welcome back to the yet another episode of Comsol Water Ionizer presents the Dyson Talk Show दिल से। मेरा नाम है बुकिनील और मैं हूँ आपका होस्ट एंड आई वेलकम यू वंस अगेन। ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, आज का ये एपिसोड बहुत ही खास है। खास क्यों है? क्योंकि हमारे साथ जुड़ने वाली है एक निहायत ही खूबसूरत महिला। शी इज़ एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल एंड टैलेंटेड और उनसे हमें बहुत सारे चीज़ें सीखने को मिला है और जानने को भी मिलेगा इस एपिसोड में। Ladies and gentlemen, I'm talking about the reigning Mrs. Arunachal 2022, none other than Desi Iron Miji Ragi. Welcome, ma'am. Hello viewers. शुरू करने से पहले मैं बोलना चाहता हूँ कि आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। Thank you so much. मैं कैसा दिख रहा हूँ? You are also looking very good. थैंक यू सो मच मैम। एंड एनीवेज आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो द डायसन टॉक शो में कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पर आए हमसे बातें करने के लिए। एंड मुझे पता है कि हमारे व्यूअर्स भी बहुत खुश हो रहे हैं, स्पेशली गाइस एंड बॉयज़। ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, हम शुरू करते हैं, आपसे बातें करते हैं। वैसे तो लोग आपको जानते हैं, मुझे पता है, लेकिन फिर भी जस्ट फॉर फॉर्मेलिटी आप एक बार अपने मुँह से इंट्रोड्यूस कर दें खुद को। So, first of all, thank you very much for inviting me here today. And so, I'm Mrs. Desi Iron Miji Ragi, your reigning Mrs. Arunachal, and I'm a proud mom of two beautiful daughters. So, originally I'm from Serdupen tribe, but I'm married to the Galo community. So, my husband is Galo, and that's all. And I have graduated from Deranatun Government College, and I did my masters in political science from Himalayan University. क्या बात है मैम, वेलकम मैम। एंड आई मस्ट टेल यू कि आप आज बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं मैम। Thank you. तो मोस्ट वेलकम मैम। तो चलिए हमारे बातों का सिलसिला शुरू करते हैं आप। Okay. तो सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे आपका जर्नी, यानी कि मिसेस अरुणाचल 2022 का जर्नी कैसा रहा मैम? अच्छा, तो इफ़ आई टॉक अबाउट माई जर्नी ऑफ मिसेस अरुणाचल, तो मैं फर्स्ट से शुरू करना चाहती हूँ मेरे लाइफ के जर्नी के बारे में। सो वैसे तो आई वाज़न्ट दिस टाइप ऑफ वुमेन दैट आई एम टुडे। तो पहले तो मैं बड़ा ही इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ पर्सन था। अच्छा। तो आई डिडंट यूज टू टॉक मच विद पीपल, आई डिडंट यूज टू सोशलाइज विद पीपल, बट आफ्टर दैट, आफ्टर सम ऐसे हुआ था कि आई गॉट मैरिड क्वाइट यंग। तो इसके बाद मेरा बच्चा हुआ, एंड आफ्टर दैट ऐसे हुआ कि एक पॉइंट आ गया था वेयर आई वेंट टू डिप्रेशन। ओके। तो डिप्रेशन जब आ गया था मेरे लाइफ में, आई डिडंट न्यू क्या इट वाज डिप्रेशन। तो ऐसे था कि सम डेज आई वुड फील कि मुझे बिस्तर से उठने मन नहीं होता था, एंड ऐसे होता था कि आई वुड फील वर्थलेस अबाउट माई लाइफ कि वाई वाज आई बोर्न, हमको क्या करना है ये दुनिया में, इट्स बेटर दैट हम नहीं होने से ठीक था। ऐसे टाइप का सिचुएशन था। अच्छा। आफ्टर दैट क्या हुआ है कि विद द हेल्प ऑफ माई फैमिली मेम्बर्स एंड फैमिली मेम्बर्स हमको सजेस्ट किया है कि वाई डोंट यू सीक ए साइकेट्रिस्ट। तो तब जाके हम एक साइकेट्रिस्ट को मिला है। उसका मिलने का बाद में देन आई केम टू नो दैट आई वाज अंडर डिप्रेशन। तब क्या हुआ है कि ये सब जर्नी में आई पुट माई बैक मैनी टाइम्स, पुट माई बहुत टाइम हम अपना आप को वापस उठाया, एंड विथ टू डॉटर्स विद मी एंड माय फैमिली, माय हस्बैंड। तो बहुत तकलीफ था इस जर्नी, लेकिन भी आई ट्राई टू डू माई बेस्ट। सो क्या हुआ है कि आफ्टर दैट हम थेरेपी सेशन भी लिया है। अच्छा। थेरेपिस्ट का साथ में।
तो इट वॉज वेरी काइंड ऑफ हर कि वो हमको बताया कि इट्स ओके और अच्छा से मेरा सेशन पूरा कंप्लीट हुआ है. देन वन डे आई अपना आप को आई क्वेश्चन माई सेल्फ दैट कि वाई डू यू वांट टू बी लाइक दिस. और कहीं में हम देखा था कि लाइफ इज़ अ जर्नी बिटवीन बी एंड डी. बी इज़ बर्ड, डी इज़ दैट. What comes between is C. That's the choice that we make. Wow. So if you want to suffer or if you don't want to suffer, that totally depends on you itself. Then I realized कि हाँ चलो, I want to do something for myself. I want to make my family proud and especially my daughters proud of me. Then I came to this Mrs. Arunachal platform to actually not to show anyone that I am better than anyone else. But to prove myself that कि हम भी कुछ कर सकते हैं. Wow. So that's how I came to the journey. And सबसे पहले बात तो स्टेज फेयर इतना था. Then slowly वो सब पूरा क्लियर होते गया. And so that was my journey. Wow. और फाइनली आप जीत भी गई. हाँ. एंड आपसे ये जानना है कि सबसे पहली बात तो आप बिल्कुल नहीं लगती कि शादीशुदा है, और दूसरी बात बच्चों का माँ तो बिल्कुल भी नहीं लगती. कैसे खुद को इतना फिट एंड कैसे आप मतलब कितनी खूबसूरत है आप और कितने कैसे खुद को फिट रख सकती है माँ होने के बावजूद भी. आपने कहा आपके 2 बच्चे हैं. हाँ. उसके बावजूद भी मैम एक्चुअली फिट रहना इज समथिंग वी शुड ऑल बी कंसर्न अबाउट. मतलब आई एम नॉट सेइंग कि आप मोटा, आई एम नॉट बॉडी शेमिंग एनीवन, बट देन आपको फिट रहना इट्स नंबर 1 प्रायोरिटी इन लाइफ. बिकॉज आप अगर फिट नहीं लेगा, जस्ट लाइक आई सेड कि मेंटल हेल्थ को ज़्यादा आदमी लोग ध्यान नहीं देते हैं, फिजिकल हेल्थ को ज़्यादा ध्यान देते हैं ना. yes. तो उसी तरह हम लोग जैसे फिजिकल हेल्थ को ध्यान देते हैं वैसे मेंटल हेल्थ को भी देना चाहिए जरूर. हाँ. तो जैसे हम अभी एक फिजिकल हेल्थ रहने के लिए, आपका फिजिकल बॉडी को आप फिट रहने के लिए व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट इज़ योर मेंटल हेल्थ. आप अगर आपका मेंटल हेल्थ ठीक नहीं होगा तो हाउ विल यू फोकस ऑन योर फिजिकल हेल्थ इटसेल्फ, राइट. तो इसलिए ये है कि मेरा फिट रहने का मंत्र ये है कि एवरी मॉर्निंग आई डू दिस योगा, मेडिटेशन करते हैं. एंड इट्स नॉट कि हम ये अपना बॉडी को स्लिम ब्लिम ऐसे कुछ नहीं है. आई जस्ट वर्क, जैसे सब मम्मी का डेली चोर्स होता है, सबको काम करना पड़ता है, झाड़ू पोछा से लेके एवरीथिंग यू डू, राइट, वॉशिंग क्लोथ्स to लेके सब कुछ, तो उसमें वर्कआउट हो जाता है. एंड आफ्टर दैट टॉडलर्स है, रनिंग आफ्टर देम इज लाइक, वो तो सबसे बड़ा वर्कआउट है, फिजिकल एक्टिविटी हो ही जाता है. एंड मैम ये मिसेस अरुणाचल के बाद, यानी कि आपने ये टाइटल तो ले ही लिया है, इसके बाद आपका नेक्स्ट टारगेट कुछ है, आप कुछ और कंपटीशन में जाना चाहते हैं कुछ? या आफ्टर मिसेस अरुणाचल आई वांट टू गो टू द नेशनल पेजेंट इटसेल्फ. तो अभी रजिस्ट्रेशन भी कर लिया है, तो मैं जा रही हूँ मिसेस इंडिया के लिए. सो लेट्स सी क्या होता है. Okay, I nice. Mrs. surely, India. Mrs. Nice. India. I surely want to make my state proud. Definitely, ma'am. And I know you will make proud. Thank you. And apart from housewife, मतलब आप बाहर भी मतलब कुछ करती हैं कि? Okay. Apart from housewife, I am a working woman. Oh, so, nice, ma'am. हाँ, education department में मैं करती हूँ job. Nice, ma'am. Nice. And थोड़ी और विस्तार में हम जानना चाहेंगे, like बहुत सारे यूथ्स स्पेशली उनके लिए ये बहुत अच्छा मैसेज रहेगा कि आपने अभी बताया कि आप डिप्रेशन का शिकार रही हैं, तो आपने कैसे टैकल किया, आपने कैसे लड़ा और आपको कब पता चला कि हाँ मैं डिप्रेस्ड हूँ, और कैसे आप निकली, और किस तरह का एडवाइस आप देना चाहेंगे जो इस चीज़ से गुजर रहे हैं या इस चीज़ में फंस के हैं, उन्हें आप कुछ एडवाइस दे सकें, बता सकें कुछ? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऐसे है कि हम लोग जितना भी अभी डिप्रेशन के बारे में आदमी बात करता है, वी आर जस्ट टॉकिंग ऑन द आउटर सेल्फ. बाहर से सिर्फ बात करते हैं, डिप्रेशन है, एंजाइटी है एंड ऑल, लेकिन अंदर का कोई बात नहीं करता है. मतलब जो एक पर्सन को होना चाहिए, मतलब जितना नॉलेज होना चाहिए. तो हम लोग का यहाँ में क्या है कि इफ़ समवन इज़ डिप्रेस, आदमी बोलेगा कि आपका पास तो सब कुछ है, वाई यू आर डिप्रेस्ड, इज़न्ट इट? आपका तो इतना फैमिली अच्छा है, इतना अच्छा से आप रह रहे, क्यों डिप्रेशन? ऐसे बोलते हैं आदमी, बोलता है. तो इट्स नॉट थिंग लाइक दैट कि डिप्रेशन जो मतलब आदमी को देख के नहीं आते हैं. लाइक
फ्लू नहीं है, इट्स नॉट सम काइंड ऑफ फ्लू दैट इट हैपेंस टू समवन. तो क्या है कि हम लोग का यहाँ में जितना भी यूथ्स है टुडे दे आर फेसिंग इज कंपैरिजन करते हैं वो लोग कि माई लाइफ इज दिस, माई लाइफ इज दैट, हर लाइफ इज बेटर, मेरा लाइफ ऐसे नहीं होना चाहिए, उसका जैसे होना चाहिए. कंपैरिजन जो वो नहीं करना चाहिए. दैट्स द मेन रीज़न व्हाई एवरीवन इज लाइक, हमको ऐसे हो जाता है, फील हो जाता है, एट सम पॉइंट आ जाता है वो चीज़. एंड आजकल का बच्चा लोग क्या है कि यंग जनरेशन फैमिली प्रॉब्लम्स, उसके बाद में एकेडमिक प्रॉब्लम्स, ये सब के वजह से व्हाट दे गो थ्रू इज़ लाइक. और अगर फैमिली में अच्छा काउंसलिंग नहीं करने से, अच्छा से आप फैमिली में आई थिंक कि सब फैमिली को एक ये रखना चाहिए कि एक साथ बैठ के बात करना चाहिए. उसका बाद में एक दूसरे का बारे में शेयर करना चाहिए, हाउ माई वीकेंड वेंट, हाउ माई दिस वर्क वेंट, उसको अच्छा से बात करना चाहिए. देन ओनली यू विल कम टू नो कि आपका स्टूडेंट, आपका बच्चा लोग क्या फेस कर रहा है. तो फैमिली, होम इज़ द फर्स्ट थिंग वेयर इट शुड बी नोटिसेबल. तो ऐसे हो कि आजकल का यूथ्स लोग क्या होता है, आई वोंट से कि हर पेरेंट्स टाइम नहीं देता है, लेकिन देयर आर सम पेरेंट्स जो टाइम नहीं देता है. तो वो चीज़ को हम हाईलाइट करना चाहते हैं कि गिव योर टाइम टू योर किड्स, यू नो. तो किड्स को टाइम देगा तभी आप जानेगा किड्स का अंदर में क्या है, कि व्हाट दे वांट. तो उसका थ्रू से आपको मालूम चलेगा कि इफ़ शी इज़ हैप्पी और शी इज़ नॉट. तो उसके बाद वही है. और वही ड्यूरेशन में क्या होता है कि हम लोग का किड्स, यंग जनरेशन, दे टेंड्स टू गो टू द, अभी बोलने से बैड इन्फ्लुएंसेस, ड्रग्स लेता है, वीट लेता है. तो दिस आर सम काइंड ऑफ थिंग्स दैट वी शुड रियली लुक इनटू, पेरेंट्स स्पेशली एंड द लोकल गार्जियंस जो भी होते हैं साथ में ना. तो वो सब देखना है, क्योंकि किड्स लोग ऐसे है कि यंगर जनरेशन दे टेंड्स टू गेट मच इन्फ्लुएंस इन द अदर. डिप्रेशन आई वोंट से कि किसी को देख के आते हैं ना. इट्स नथिंग लाइक दिस कि डिप्रेशन अचानक आपको हो जाएगा, हमको हो जाएगा. इट कम्स नेचुरली, नॉट नेचुरली इन सेंस लाइक हो जाता है आदमी को डिप्रेशन. वी डोंट नो द रीज़न व्हाई इट हैपेंस. तो इट्स नथिंग लाइक फिजिकल हेल्थ कि आप कुछ खराब खा दिया, आपका पेट में खराब हो गया, आप जाके मेडिसिन लेगा, पेट का मेडिसिन. डिप्रेशन इज़ नथिंग लाइक दैट. आपको क्या रीज़न का वजह से आपको डिप्रेशन हो रहा है, यू वोंट नो इट. तो ऐसे हो कि आई जस्ट वांट द यंग जनरेशन टू अंडरस्टैंड कि व्हेन यू गो थ्रू समथिंग लाइक दिस, व्हेन देयर आर साइंस एंड सिम्टम्स, आजकल तो मोबाइल सबका पास है, देयर इज गूगल, यू कैन सर्च फॉर द सिम्टम्स. एंड अगर ऐसे होता है बोलने से, आप लोग क्या करना चाहिए कि फर्स्टली कंसल्ट योर पेरेंट्स, नहीं तो आपका नियर एंड डियर फ्रेंड्स, नियर एंड डियर फ्रेंड्स के साथ थोड़ा कंसल्ट करना चाहिए. एंड आफ्टर दैट क्या है कि यू शुड हैव दिस क्लिनिकल सपोर्ट, जहाँ से हम लोग को हॉस्पिटल, जैसे कि साइकेट्रिक को मिलना चाहिए. यू शुड सीक दैट हेल्प. एंड देयर इज वन वेरी गुड ऑर्गेनाइजेशन दैट इज साइकोसोशल ग्रुप ऑफ अरुणाचल. सो वो लोग इसके ऊपर ही काम करते हैं. ओके. तो जैसे इफ समवन इज डिप्रेस्ड एंड दे वांट टू टॉक टू समवन, दे हैव दे टोल फ्री नंबर. वो लोग जाके मतलब दे कैन कॉल देम अप एंड डिस्कस अबाउट इट. सो इसका डिप्रेस है एंड ये है बोल के नहीं, शर्म नहीं करना चाहिए. यू हैव टू स्पीक अप, यू हैव टू सीक हेल्प. तो बेसिकली ये है कि आपको बात करना है, आपको बताना पड़ेगा अपना प्रॉब्लम, तभी जानेंगे और लोग को पता चलेगा, आप खुल के बात कर पाएंगे तो इससे निकल पाएंगे बाहर. ओके मैम, तो आप भी इसका शिकार रही और आप निकल पाई हैं, तो बहुत अच्छा लगा जान के कि आप अभी डिप्रेस नहीं है. ये जान के मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है. एनीवेज, अब वक्त हो चला है थोड़ी मस्ती करने का, यानी कि अब खेलेंगे हम रैपिड फायर राउंड. इस रैपिड फायर राउंड में मैं आपसे पूछूंगा कुछ सवाल, आपको फटाक से जवाब देना पड़ेगा बिना कोई सेकेंड टाइम लिए मैम. तो आपके माइंड में जो आता है आपको वही जवाब देना है मैम. आप तैयार हैं? ओके. ऑलराइट, हियर वी गो. हाउसवाइफ और एम्प्लॉय? बोथ. बोथ. ऑलराइट.
नेक्स्ट अप, किससे ज़्यादा प्यार करती हैं आप, चिल्ड्रन या हस्बैंड? चिल्ड्रन। चिल्ड्रन, ओके, चिल्ड्रन। एंड इन दोनों में से कौन आपको ज़्यादा पसंद है, तुम कैन सो रहा या तार घूमते? आई वुडंट कमेंट ऑन दैट। आई अंडरस्टैंड मैम। ऑलराइट, नेक्स्ट अप, इन दोनों में से आपको कौन पसंद है, कौन फेवरेट है आपका, जस्ट एज ए पर्सन, रोशनी दादा या चूम दादा? वेल, रोशनी एंड चुम बोथ आर अमेजिंग, लाइक दोनों बहुत ही अच्छा है, सो आई वुडंट कमेंट ऑन दैट एज वेल। ओके, डिप्लोमेटिक हो रही हैं मैम आप, हाँ। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये दोनों ही बहुत ही बेहतरीन सिंगर्स हैं, हमारे अरुणाचल प्रदेश से ही बिलोंग करते हैं। इन दोनों में से कौन आपका फेवरेट है, ताबा चाके या चोरन मुगली? Okay, well, I have known Taba Chake since we were friends. ओके, So, and Jordan Mugli, I have met him in person. So, Taba Chake is like very kind, very down to earth person. So, I will definitely go for Taba Chake in this one because Jordan Mugli के साथ आज तक हम नहीं मिले हैं। ओके, ऑलराइट, लेकिन आपने चोरन मुगली गाना तो जरूर सुना होगा। हाँ, लेकिन Definitely. I like both of their songs. अच्छा, नाइस नाइस मैम। तो ये रैपिड फायर राउंड तो बड़ा ही डिप्लोमेटिक गया, आपने पूरा ही आंसर बड़े ही सोच समझ के जांच परच के दिए। एनीवेज, खेल के मज़ा आया और आप लोगों को भी शायद बहुत मज़ा आया होगा ये रैपिड फायर राउंड। तो अब बढ़ते हैं आगे। एंड मैम, हम ये भी जानना चाहते हैं कि हमने बस ऐसे ही उड़ते उड़ते अफवाहों में सुन लिया कि आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है, नॉट ऑर्गेनाइजेशन, जो आपका मिसेस अरुणाचल की कमेटी मेंबर है, वो लोग कुछ एक डोनेशन ड्राइव करने वाले हैं। एक हमारे एक जो सोशल मीडिया पे हम देख रहे हैं, रूबू राहुल बोल के जिनका नाम है, जो अभी बीमार है, तो उनके लिए आप कुछ करने वाले हैं, तो इनके बारे में हमें इतना खास पता नहीं, तो आप बता सकें हमें। Okay, well, we have decided to come forward to help Rahul Rubu. So, क्योंकि ऐसे है कि he is going through so much and उसका मॉम, सिंगल मॉम ओके, जो उसको सपोर्ट कर रहा है, एंड आई थिंक कि सब एवरीवन शुड हेल्प। एक जितना भी हो थोड़ा देने से भी बहुत ही होता है वो चीज़। तो इवन इफ़ यू आर हेल्पिंग समवन तो दिल से खुल के देना चाहिए। सो आई लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल द व्यूअर्स टू हेल्प अस, to come forward and support us for this donation drive because we are helping someone in need and it is only possible with all your support. क्या बात है मैम। एंड मैं भी बोलना चाहूँगा कि ये बहुत बड़ा ही सीरियस मैटर है, जी हाँ। और यही नहीं, अगर आपको कहीं भी डोनेशन ड्राइव दिखाई मिलता है या आप वॉलंटरीली भी जाके मदद कर सकते हो उन्हें, और उनके मदद की सख्त ज़रूरत है। और हम अरुणाचली जानते ही एक दूसरे को मदद करने के लिए, तो अपना स्वभाव को हम दिखाना ये सही वक्त है, तो प्लीज़ उन्हें मदद करें, उनको मदद की सख्त ज़रूरत है। थैंक यू। एंड अब बताइए मैम कि आपका जो मिसेस इंडिया का जो होने वाला है, रजिस्ट्रेशन होने वाला है, वो कौन सा मंथ में होने वाला है या फिर नेक्स्ट ईयर होने वाला है वो? ओके, सितंबर को ही रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है, तो रजिस्ट्रेशन तो हो गया है, बट देन ग्रैंड फिनाले इज़ येट टू अनाउंस डेट एंड विच मंथ। तो वी आर होपिंग कि दिसंबर लास्ट तक हो जाएगा, तो लेट्स सी क्या होता है। अच्छा, और आपका जैसे कि हस्बैंड है आपका फैमिली मेम्बर है, अब तो आपका सास ससुर भी हैं, तो क्या वो सब सपोर्टिव हैं आपको? Yeah, they are very supportive. Wow, nice. Because my husband is like he is also in the artist line. तो Okay. वो उसका he has a band called Follow the Moon. वाओ, Okay, so he is a music producer also. And जितना तक मेरा और मेरा हस्बैंड का रिलेशन है, we are very good friends. More than husband and wife, we are very good friends. So the way he supports me is like I wouldn't describe in words कि वो हमको कैसे सपोर्ट करता है, तो he is very supportive. तो वही है। नाइस। And I think behind every successful woman there's a man. हाँ, ये पहली बार सुनने मिला, लेकिन अच्छा लगा। हाँ, Okay. क्योंकि सही है। एंड आपको वो वैसे भी पुश तो करेंगे, मदद तो करेंगे, हाँ। क्योंकि वो बहुत लकी हैं, उनको आपकी तरह बीबी मिला। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम अपना एपिसोड यहीं पे ख़त्म करने वाले हैं, लेकिन ख़त्म करने से पहले हम आपको बोलना चाहेंगे कि आप एज ए जनरल मैसेज कुछ देना चाहें, लोगों को दे सकते हैं, और साथ ही साथ हमारे टाइसन टॉक शो का भी थोड़ा प्रोमो करके आप अपने अंदाज में इस शो का अंत करिए। Okay, so once again viewers, like Tyson Talk Show is one of that show where you get to get so many inspirational stories
to hear. So I think कि आप सभी को देखना चाहिए द टाइसन टॉक शो, and it is only available in YouTube, and you can see that on YouTube. ऑलराइट, तो दोस्तों ये थे हमारे साथ मिसेस अरुणाचल, और इनको आप, मुझे पता है कि आज का एपिसोड आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, इनसे हमने किए ढेर सारी बातें, लेकिन एपिसोड ख़त्म करने से पहले हम आपको हमारी शो की ओर से मैम देना चाहते हैं ये। Okay. प्लीज़ आप एक्सेप्ट करें हमारा ये प्यार भरा Thank तोहफा। you. एंड यस लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरा नाम है बुकिनी लो, मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू।